डंकी और सलार में तकरार, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था उन 5 फिल्मों का जो दिसंबर के महीने में धमाल मचा सकती हैं बॉक्स ऑफिस पर। दर्शक सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं दिसंबर के चौथे शुक्रवार का, जब सामने आएगी 2 बड़ी फिल्में डंकी और सलार। समीक्षक, दर्शक और विश्लेषक सब अपने अपने आपको लगा रहे हैं कि आखिर कौन सी फिल्म किस पर हावी होगी। सबके अपने तर्क हैं, सबके अपने नजरिए। आइए देखते हैं कि दोनों फिल्मों में किस फिल्म के बिजनेस को योग ज्यादा मिलने वाला है। पहले बात करते हैं बजट के परिप्रेक्ष्य में। तो सलार एक बड़े बजट की फिल्म है जिसे बड़े स्केल पर बनाया गया है। फिल्म की प्लानिंग 2 पार्ट में की गई थी, जिसमें से ये फिल्म का पहला हिस्सा है जिसका नाम रखा गया है सलार द सीज फायर। फिल्म का बजट जाता है, इसलिए इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी इसे मुंहमांगी कीमत पर खरीदा है। फिल्म का बजट तकरीबन 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, जिसका 10% हिस्सा प्रोडक्शन हाउस पहले ही वसूल चुकी है। फिल्म के सारे राइट्स करीबन 350 करोड़ में बिके हैं, जिसका मतलब यह भी है कि फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटरों को अपना पैसा वसूलने के लिए सलार की जबरदस्त कमाई की आशा होगी। इसके बिल्कुल विपरीत डंकी को शाहरुख खान और राजू हिरानी जैसे बड़े नामों के बावजूद 84 करोड़ रुपए में ही इसे बनाया गया है। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर इसका बजट 150 करोड़ भी बताया जा रहा है, तो शायद फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस हो सकता है। बजट कम होने से शायद फिल्म को अपनी लागत निकालने में आसानी होगी, लेकिन डंकी के साथ शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की साख जुड़ी हुई है। इस कारण फिल्म का केवल बजट निकलना काफी नहीं होगा, बल्कि साथ साथ जबरदस्त कमाई करनी होगी। अब बारी आती है इन फिल्मों की प्रोडक्शन हाउस की। सलार फिल्म की चर्चा उनके अभिनेता से ज्यादा उसके प्रोडक्शन हाउस पे है, क्योंकि ये फिल्म बन रही है होमले प्रोडक्शन हाउस पे, जिसपे KGF 2 और कांतारा जैसी जबरदस्त फिल्में बनी, जिन्होंने अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों की झड़ी लगा दी। यही कारण है कि सलार को लेकर सबकी अपेक्षाएं आसमान छू रही हैं। होमले फिल्म की खासियत रही है कि अच्छी स्क्रिप्ट का चुनाव करना, और इसलिए ये आशा है कि सलार कोई घिसी-पिटी एक्शन फिल्म ना होकर थोड़ी अलग होगी और कुछ कंटेंट ऑफर करेगी। ऐसी कुछ उम्मीदें डंकी के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज प्रोडक्शन से लगाई जा रही हैं, जिन्होंने कुछ महीने पहले ही जवान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है। साथ ही फिल्म के साथ राजकुमार हिरानी भी बतौर निर्माता जुड़े हैं, और राजकुमार हिरानी बॉलीवुड में सफलता के साथ साथ ऐसी बेहतरीन फिल्म की भी गारंटी होते हैं जिनको दर्शक सालों तक याद रखते हैं और जिनकी गिनती बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन फिल्मों में होती है। दर्शकों को उम्मीद है कि शायद इस फिल्म के साथ रेड चिलीज अपना सबसे बेहतरीन फिल्म दे पाए। इस साल शाहरुख खान अपने प्रमोशन के लिए एक अनोखी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, जहां वो प्रमोशन से नदारद रहे और लोगों के फिल्म के लिए उत्सुकता के बढ़ने का इंतजार किया। यह स्ट्रेटजी पठान और जवान में काफी सफल दिख रही है, और बात होगी डंकी की तो ये कितनी सफल होती है देखना होगा। अगला पहलू है फिल्म के निर्देशन का। होमले फिल्म की लगातार सलार से जुड़े निर्देशक प्रशांत नील, जिनकी KGF और KGF 2 ने कन्नड़ इंडस्ट्री में तो धूम मचाई और पूरे भारत में भी कमाई के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। उनकी फिल्म के कदरदान पूरे देश में मौजूद हैं, और उनकी फिल्म मेकिंग उन्हें बाकी एक्शन फिल्म डायरेक्टर्स से अलग बनाती है, जो हिंसा को इतना स्टाइलिश तरीके से दिखाते हैं कि देखने वाला सीट से उठ ही नहीं पाता। उनकी पिछली दोनों फिल्मों ने नेशनल अवार्ड अपने नाम किए थे और यश को कन्नड़ इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार बना दिया। यही उम्मीद उनके सलार के समय भी होगी। उधर दूसरी तरफ यहां राजकुमार हिरानी को भारतीय सिनेमा के सबसे काबिल फिल्म मेकरों में से एक समझा जाता है, जिनकी आज तक एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। बॉलीवुड को पहली 200 करोड़ और 300 करोड़ फिल्म देने का श्रेय भी हिरानी को ही जाता है। संजय दत्त के करियर को उभारने में मुन्ना भाई MBBS और रणवीर कपूर के करियर को संवारने में संजू का बड़ा योगदान रहा। सबको यही उम्मीद है कि मुन्ना भाई सीरीज की दोनों फिल्में और 3 इडियट्स की तरह डंकी भी नेशनल अवार्ड अपने नाम करेगी। अब बात करते हैं फिल्म के अभिनेता की। सलार को प्रभास के करियर की बेहद महत्वपूर्ण फिल्म माना जा रहा है। बाहुबली के बाद प्रभास को जो लोकप्रियता मिली वो किसी भी कलाकार के लिए एक सपना होता है, लेकिन उनकी अगली फिल्में साहो, राधेश्याम और आदिपुरुष न सिर्फ अपने विशाल बजट को नहीं वसूल पाई, बल्कि फिल्म आदिपुरुष के लिए उन्हें काफी आलोचना भी सहनी पड़ी। प्रभास को जरूरत है सलार जैसी बड़ी फिल्म की, जिससे वो सफलता के शिखर पर पहुंच सके। फिल्म में उनके साथ साउथ के एक और बड़े स्टार पृथ्वीराज भी शामिल हैं, जिनका रोल ट्रेलर में अच्छा खासा और बड़ा दिख रहा है, जिससे दर्शक बेहद उत्साहित नजर आते हैं। उधर शाहरुख खान ने 2023 में अपने सुपर स्टारडम को सालों बाद जस्टिफाई किया है। साल 2018 में जीरो फिल्म की असफलता के बाद से 4 सालों तक वो फिल्म से गायब हो गए थे और लोग उनकी वापसी का इंतजार आंखें बिछाकर कर रहे थे। नतीजन पठान और जवान दोनों फिल्मों ने कमाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, और अब डंकी से भी ऐसी उम्मीद है। लेकिन डंकी से ये भी उम्मीद है कि इस फिल्म में शाहरुख खान का अभिनय कौशल नजर आएगा, सिर्फ स्टारडम नहीं। फिल्म में उनके साथ विकी कौशल, तापसी पन्नू जैसे बेहद उम्दा कलाकार हैं, और विकी कौशल ने हाल ही में सैम बहादुर जैसी सुपर परफॉर्मेंस दी है। उससे तो यही लगता है कि डंकी में भी वो
शिद्दत से काम करेंगे। बात करें दोनों फिल्मों की विषय वस्तु की तो सलार मसाला एक्शन फिल्म बताई जा रही है। कई लोग जहां इसे इसके स्टाइल के कारण केजीएफ से जुड़कर देख रहे हैं, तो बहुत से लोगों का यह मानना है कि यह फिल्म प्रशांत नील की पहली फिल्म उग्रम से बहुत प्रभावित है। हालांकि फिल्म के मेकर्स इन के बारे में चुप हैं, लेकिन फिल्म के ट्रेलर से भी उग्रम फिल्म की झलक आ रही है। फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी जैसी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा और साथ ही इसे विदेशों में भी बड़े स्तर पर रिलीज की जाने की तैयारी है। पहले इस फिल्म को 21 दिसंबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन फिल्म के भारी वीएफएक्स को देखते हुए आखिरी समय पर फिल्म की रिलीज डेट को बदल दिया गया। आखिरी समय पर फिल्म की रिलीज डेट को 22 दिसंबर तय कर दिया गया है, जिससे सलार और डंकी आमने सामने आ गई हैं। जैसे ही सलार और डंकी फिल्म के बीच का टकराव तय हुआ, दिसंबर महीने में रिलीज होने वाली कई बड़ी फिल्मों ने अपनी रिलीज डेट आगे बढ़ा ली, ताकि इन दोनों फिल्मों के बीच में उन्हें पिसना ना पड़े। इन फिल्मों में शामिल थी कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की मैरी क्रिसमस, सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा और धनुष की कैप्टन मिलर आदि। हालांकि सुपर हीरो फिल्म एक्वामैन अभी भी सलार और डंकी से सीधा टक्कर ले रही है। जहां तक डंकी की बात है तो उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट में ही रिलीज डेट 2023 के क्रिसमस के लिए तय कर दी थी। सलार के 22 दिसंबर को रिलीज होने की खबर मिलते ही डंकी ने अपनी रिलीज डेट एक दिन पहले 21 दिसंबर को तय कर दी थी, ताकि उन्हें वर्ड ऑफ द माउथ का फायदा मिल सके। डंकी की कहानी अवैध रूप से विदेश में दाखिल होने वाले लोगों की कहानी है और कई लोग इसे पंजाबी फिल्म आजा मैक्सिको चलिए का रीमेक बता रहे हैं, तो कई लोग इसे मलयालम फिल्म CIA की कॉपी बता रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इसे मैक्सिकन फिल्म डिसॉर्टो का भी रीमेक बताया है। हालांकि डंकी फिल्म के मेकर्स ने साफ किया है कि एक ओरिजिनल फिल्म है जिसकी किसी और फिल्म से कोई संबंध नहीं है। एक थियरी यह भी प्रचलित है कि डंकी की स्क्रिप्ट मुन्ना भाई चले अमेरिका के स्क्रिप्ट के रूप में बनाई गई थी, लेकिन माय नेम इज खान से समानता के चलते वो फिल्म कभी नहीं बनी और बाद में हिरानी ने उसी स्क्रिप्ट में बदलाव करके डंकी बनाई। खैर, बात जो भी हो, दोनों फिल्म के टकराव दोनों फिल्मों के बिजनेस को प्रभावित करेगा, विशेष रूप से डंकी का, क्योंकि 2023 में एक्शन फिल्मों का जलवा देखने को मिला है और सलार बिल्कुल वैसी ही फिल्म है जैसी दर्शकों को उम्मीद है। इसके मुकाबले डंकी एक सोशल ड्रामा है जिसे दर्शकों को अपनी तरफ खींचने में खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। इस साल के लगभग सभी ब्लॉकबस्टर फिल्में एक्शन फिल्में रही हैं और डंकी का ट्रेलर और गाने कुछ खास असर नहीं छोड़ पाए हैं, जिससे यह डर और भी ज्यादा बढ़ गया है कि सलार के साथ टकराकर डंकी ने गलती तो नहीं की। ओवरसीज शाहरुख खान का मजबूत क्षेत्र रहा है, हालांकि यहां भी अभी तक सलार हावी रही है। शायद इसी वजह से यह भी है कि सलार पिछले 24 सितंबर को ही रिलीज होने वाली थी और पता चला था कि जिसके कारण एडवांस बुकिंग पहले से शुरू हो गई थी। उम्मीद यह की जा रही है कि दोनों फिल्में उसी तरह से बिजनेस करे जैसे हॉलीवुड में ओपनहाइमर और बारबी ने किया था और जो बॉलीवुड में गदर 2 और OMG 2 ने किया था। सलार के गाने और हीरोइन का पता नहीं है और इसे पूरी तरह प्रभास के कंधों पर चलाया जा रहा है। ना फिल्म में गाने की कुछ गुंजाइश खास दिखती है। डंकी में रोमांस और गाने सब है, लेकिन फिल्म के 2 से 3 ड्रॉप आने अभी बाकी हैं, जो ये निर्धारित करेगा कि दर्शकों को डंकी से क्या और कितनी उम्मीदें रखनी चाहिए। एनिमल फिल्म के ट्रेलर ने बताया था कि एक अच्छा ट्रेलर फिल्म की हाइप को कितना ऊपर पहुंचा सकता है। सलार और डंकी दोनों फिल्मों के ट्रेलर बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और इसलिए आने वाले दिनों में फिल्मों की हाइप पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे और बाकी सब कुछ तो समीक्षकों की राय और दर्शकों के रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है कि ये फिल्में कितनी लंबी छलांग लगाएंगी।